ये 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझाया था। ठीक है, क्वेश्चन पहले मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड सी डी। ई जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का और एफ जो है वो मिड पॉइंट है सी डी का। शो दैट लाइन सेगमेंट ए एफ, ये ए एफ है, एंड ई सी ये ट्राइसेक्ट द डायगोनल्स बी डी। ये जो डायगोनल्स है इसको ट्राइसेक्टेड करते हैं। ट्राइसेक्टेड मतलब डिवाइडेड इन 3 इक्वल पार्ट्स। ट्राइसेक्टेड का मतलब होता है डिवाइडेड इन 3 इक्वल पार्ट। तो जो गिवन वगैरह है वो तो आप इसमें से लिख लेंगे। हमें जो प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है वो देखिए, ये लिखा हूँ ना, शो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ ये एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। बी डी को डाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, यानी डी पी, पी क्यू और क्यू बी। ठीक है, ये तीनों इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। डी पी, पी क्यू और क्यू बी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें हम पाइथागोरस क्या कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम भी यूज़ करेंगे और उसका कन्वर्स भी यूज़ करेंगे। तो वो दोनों थ्योरम जो है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि ए बी सी डी जो है वो एक पैरेललोग्राम है। सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो उस कंडीशन में ए बी और डी सी, ठीक है, ये पैरेलल होंगी। ए बी और डी सी पैरेलल होंगी और ए बी और डी सी बराबर भी होंगी। ठीक है, पैरेललोग्राम के अंदर तो जो ए बी है, ए बी की जगह मैं ए ई लिख सकता हूँ, डी सी की जगह एफ सी लिख सकता हूँ। चेक कर लेते हैं। ये ए बी है, ए बी की जगह मैंने ए ई लिख दिया और डी सी की जगह मैंने एफ सी लिख दिया, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल थी। अगर इनको दोनों, ये ए बी और डी सी पैरेलल थी, तो अगर हम इनको छोटा भी कर देंगे तब भी ये पैरेलल तो रहेंगी। ठीक है, तो इसको जो है ए बी की जगह यहाँ पे ए ई लिख दिया गया और इसकी जगह पे एफ सी लिख दिया गया। ठीक है, अगर मैं ए बी का यहाँ पे हाफ करूँ तो मुझे डी सी का भी हाफ करना पड़ेगा। अब ए बी का हाफ करने का मतलब क्या है? ए बी का हाफ करने का मतलब है कि 2 पार्ट पे, यानी 2 पार्ट बनेंगे, ए ई बनेगा, ई बी बनेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से ए ई ले रहा हूँ। डी सी के 2 पार्ट होंगे, डी सी के अगर 2 पार्ट इक्वल पार्ट होंगे, डी एफ और एफ सी, तो यहाँ से मैं एफ सी ले रहा हूँ। ठीक है, अब सेम साइड जो है पैरेलल भी आ गई और इक्वल भी आ गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो ए ई सी एफ है ये एक पैरेललोग्राम हो गया। ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब इसके आगे जो है हमें मिड पॉइंट, जो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है वो यूज़ करना है। थोड़ा सा उसके बारे में बता दे रहा हूँ। मिड पॉइंट थ्योरम तो पता ही है, कन्वर्स भी आप लोगों ने पढ़ी होगी स्कूल्स के अंदर। तो कन्वर्स के अंदर आपने पढ़ा था कि जैसे ये ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, इसमें ताकि अगर ये मिड पॉइंट है इसका, सपोज ये मिड पॉइंट है पी, ठीक है, इससे अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ, अगर इससे, इस मिड पॉइंट से कोई लाइन ड्रॉ करता हूं जो कि BC के पैरेलल है, ठीक है, जो कि BC के पैरेलल है, तो वो थर्ड लाइन को यानी AC को बाइसेक्ट करती है। ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम था। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि एक ट्रायंगल है ABC, जैसे P सपोज इसका मिड पॉइंट है, P से हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन जो है इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये सामने वाली लाइन यानी AC को बाइसेक्ट करेगा। AC को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है? AC को बाइसेक्ट करने का मतलब है कि AQ और QC जो है वो आपस में बराबर हो जाएंगे, और AQ और QC तभी बराबर हो सकते हैं जब Q जो है वो मिड पॉइंट होगा। ठीक है, Q मिड पॉइंट होगा तभी AQ और QC बराबर होंगे। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हमें सिर्फ ये बताती है कि अगर एक लाइन किसी का मिड पॉइंट है, उससे हम लाइन ड्रॉ करें जो कि इसके पैरेलल है, तो वो इस वाली लाइन को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है कि ये जो पॉइंट आता है ये मिड पॉइंट बन जाता है। ठीक है, इस वाले पॉइंट का, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ लिख लेता हूँ इन ट्रायंगल BAP, बी एरा, ए एरा, पी एरा, BAP, इसके अंदर सिर्फ E जो है वो मिड पॉइंट है। ठीक है,
E is midpoint of AB। ठीक है, E मिड पॉइंट है। E मिड पॉइंट होने का मतलब है कि E से अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, E से अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ये ट्रायंगल है आपके पास, ठीक है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल बोला क्वेश्चन के अंदर आपको BAD, इसके अंदर सिर्फ E जो है वो मिड पॉइंट है, E मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर हमने लाइन ड्रॉ करी जो कि इसके पैरेलल होगी, ठीक है, इसके अगर पैरेलल होती है, थर्ड लाइन के अगर वो पैरेलल है, ठीक है, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, उस कंडीशन के अंदर जो है ये जो Q होगा वो मिड पॉइंट होगा, किसका, ठीक है, Q जो है वो मिड पॉइंट होगा कौन से ट्रायंगल का, BAP का। BAP ट्रायंगल लिया है ना हमने यहाँ पे, BAP, ये रहा ट्रायंगल BAP लिया है, BAP इस ट्रायंगल को लिया हमने। तो अगर मैंने इसके मिड पॉइंट से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी तो ये जो है ये इसके पैरेलल है, ठीक है, ये इसके पैरेलल है, और उस कंडीशन में अगर मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करिए तो ये वाली जो लाइन है ये इसको बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करने का मतलब है Q जो है वो इसका मिड पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे कि इस कंडीशन में जो EQ है, यानी ये EQ जो है वो क्या कहते हैं, AP के पैरेलल हुआ, AP के, ये बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है। आप चाहो तो यहाँ पे उसकी पूरी स्टेटमेंट लिख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब इसमें Q जो हुआ वो Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB, Q के मिड पॉइंट होने का मतलब है कि PQ और QB बराबर हो गए, ठीक है। दोबारा से यहाँ समझा दे रहा हूँ, हमने ट्रायंगल लिया BAP, ये मिड पॉइंट है, हमने मिड पॉइंट के थ्रू एक लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन जो है इसके पैरेलल है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो उस कंडीशन में Q जो होगा वो इसका मिड पॉइंट होगा। Q इसके मिड पॉइंट होने का मतलब है PQ और QB बराबर होंगे, Q इसके मिड पॉइंट होने का मतलब PQ और QB, यही सारी लाइनें मैंने यहाँ लिखी है, ठीक है। EQ को AP के पैरेलल कर दिया, ये रहा, ये इसके पैरेलल हो गई, Q मिड पॉइंट आ गया और PQ और QB बराबर आ गया, ठीक है। Q मिड पॉइंट होने का मतलब PQ और QB जो है वो बराबर हो गया, ये मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल DQC के अंदर F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, DQC, ठीक है, ये रहा D, ये रहा Q, ये रहा C। F क्वेश्चन के अंदर दे रखा था मिड पॉइंट है, तो फिर से अगर मिड पॉइंट से अगर हम इधर लाइन ड्रॉ करते हैं और ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो उस कंडीशन में P जो होगा वो मिड पॉइंट बन जाएगा, किसका, PQ का, DQ का, सॉरी, DQ का मिड पॉइंट बन जाएगा। DQ का मिड पॉइंट बनने का मतलब है DP और PQ आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये इसका मतलब है। मैंने कहा है कि हमने ट्रायंगल लिया है कौन सा, DQC। क्वेश्चन में दिया ये F जो है वो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ करी, अगर मिड पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ करी और वो अगर इस लाइन के पैरेलल है तो उस कंडीशन में ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट होने का मतलब है कि DP और PQ आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ लिखा है, F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, हाँ DC का ही है, ठीक है, F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो है PF पैरेलल हो जाएगा QC के, और P जो होगा P इज मिड पॉइंट ऑफ DQ। PF और QC, PF और QC ये पैरेलल है ना, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो ये लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो इसके पैरेलल हो जाएगा और ये P मिड पॉइंट बन जाएगा, यानी DP और PQ इक्वल हो जाएंगे, DP इक्वल टू PQ, ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड आ गई आपकी, ये इक्वेशन सेकंड आ गई। यहाँ लिखेंगे
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट में पी क्यू और क्यू बी, इक्वेशन फर्स्ट में पी क्यू और क्यू बी बराबर है, ठीक है, पी क्यू और क्यू बी, पी क्यू और क्यू बी बराबर है। इक्वेशन सेकेंड में पी क्यू किसके बराबर है, डी पी के, पी क्यू बराबर है डी पी के, तो तीनों बराबर आ गए, तीनों जो हैं वो बराबर आ गए। यही हमें यहाँ प्रूव करना था, ये प्रूव करने में, ठीक है। तो पूरा जो क्वेश्चन है वो आपको ऐसे सॉल्व करना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन जो है वो इतने टिपिकल वे से कराया जाता है कि स्टूडेंट को समझ नहीं आता, तो ये थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को आसान करने की कोशिश करी है, ठीक है। इसमें बस एक क्वेश्चन और रह गया जो मुझे आपको समझाना है, बस वो क्वेश्चन मैं और समझा दूँगा, बाकी तो इसके आपको कॉन्सेप्ट अपने आप फिर क्लियर हो जाएंगे।